Hello students, we are going to start chapter 9th algebraic expressions and identities। बहुत आसान चैप्टर है, बड़े ध्यान से समझिएगा। हमने अपनी पिछली क्लासेस में इस तरह की एक्सप्रेशंस स्टडी की हैं, जैसे कि x+3, 2y-5, 3x² या फिर 4xy+7। इस तरह की एक्सप्रेशंस हमने अपनी 7th क्लास में पढ़ी हैं, इनको स्टडी किया है। आज यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, 3 चीज़ें पढ़ेंगे अभी। एक पढ़ेंगे टर्म्स, दूसरा पढ़ेंगे फैक्टर्स, और तीसरी चीज़ हम कोफिशिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कोफिशिएंट्स, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिए, मैं एक टर्म ले रहा हूं 4x+5। लेट्स सपोज ये 4x+5 मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन 2 टर्म्स यूज करके बनी है। 2 टर्म्स कौन सी हैं? एक 4x है, दूसरी टर्म है 5, और इन दोनों टर्म्स को ऐड करके इस एक्सप्रेशन को बनाया गया है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है हमने कि ये जो एक्सप्रेशन है 2 टर्म्स को ऐड करके बनी है, ठीक है। अब जो है टर्म, ये जैसे 4x टर्म है ना, जो 4x टर्म है इसमें प्रोडक्ट भी यूज हो रही है, जैसे कि एक 4 और x, 4 और x को मल्टीप्लाई करके 4x बन रहा है। यानी कि ये जो 4x टर्म है इट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 फैक्टर्स। यानी कि ये जो फैक्टर्स ऊपर लिखा है इसका मतलब क्या? 4x के फैक्टर्स क्या हैं? 4 भी है, x भी है। तो दूसरी चीज तो ये हमने पढ़ी कि फैक्टर्स 4x के क्या है? 4 और x। तो टर्म्स क्या होता है ये हमने पढ़ा, 4x और 5 जैसे है। फैक्टर्स मतलब जैसे ये कोई टर्म है तो आगे इसको स्प्लिट कर सके इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, राइट। और अब जैसे 5 की बात करूं, 5 का अकेला 5 ही है, इसके फैक्टर्स और कोई नहीं है। 5 सिंगल वैल्यू है, यहाँ पर ज़्यादा 1 × 5 है, लेकिन यहाँ पे हम 5 ही लिखेंगे, 1 की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरी चीज़ जो है, बात करते हैं कोफिशिएंट की। यहाँ पर जैसे 4x एक टर्म है ना, सिंगल वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं x यहाँ पर, तो इसका कोफिशिएंट जो है ना, x का कोफिशिएंट है 4। ये जो आगे वाली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। अभी मान लीजिए अपने पास एक आप एक्सप्रेशन ले लेते हैं 7xy - 5x। लेट्स सपोज ये हमने एक्सप्रेशन ले ली। अब यहां पर देखो, जो 7xy है टर्म, फर्स्ट टर्म, ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें तो एक 7 है, दूसरा x है, तीसरा y है। 3 फैक्टर्स है ना। इसी तरह से अगर मैं सेकेंड वाले की बात करूं -5x की, मैं एक बार -5x ही लिख रहा हूं, तो इसका एक -5 और दूसरा x बन गया। अब इनमें कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स होती है कांस्टेंट वैल्यू। जैसे कि मैं अगर 7xy की बात करूं तो इसका कोफिशिएंट यहां लिख रहा हूं, कोफिशिएंट क्या है? 7। xy वेरिएबल नहीं लेना, आगे वाला कोफिशिएंट 7 कांस्टेंट लेना है। ऐसे ही -5x का अगर कोफिशिएंट लेना हो तो क्या होगा जी? -5 होगा। तो अभी तक हमने पढ़ा कि टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स के अंदर आगे फैक्टर भी हो सकते हैं, और कोफिशिएंट क्या होता है? जो आगे के कांस्टेंट्स होते हैं, राइट। तो चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये देखिए हमें एक्सप्रेशंस गिवन है, हमें टर्म भी आइडेंटिफाई करनी है और उसके कोफिशिएंट भी लिखने हैं। अब फर्स्ट पार्ट में देखिए टर्म्स कौन कौन सी है हमारे पास? 2 टर्म्स बन रही हैं। फर्स्ट वन इज 5xy(z²), ये वाली, और सेकंड टर्म है -3zy। 2 टर्म्स है हमारे पास। और कोफिशिएंट्स आपको बताया कि कांस्टेंट वैल्यू जो होती है, यानी कि यहाँ पर जैसे 5 है तो इसका कोफिशिएंट 5 हुआ, और इधर कोफिशिएंट -3। सेकेंड पार्ट में हमारे पास 3 टर्म्स हैं, एक 1, एक x और तीसरी x²। अब देखो 1 का कोफिशिएंट 1 होगा, x का कोफिशिएंट जब आगे कोई कांस्टेंट नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब 1 है।
ऐसे ही एक्स स्क्वायर के आगे कुछ ना होने का मतलब कोफिशिएंट क्या है, 1। थर्ड पार्ट, इसमें देखो अब 3 टर्म्स हैं, 4x² y², सेकेंड है -4x² y² z², थर्ड है ओनली z²। 3 टर्म्स लिखी, इनके कोफिशिएंट्स आगे वाले कॉन्स्टेंट्स होंगे, इधर 4, यहाँ -4 और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। तो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। लेट्स मूव अहेड। फोर्थ पार्ट देखते हैं, 3 - pq + qr - rp। यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। फर्स्ट वन इज 3, देन -pq, थर्ड टर्म इज qr एंड लास्ट फोर्थ टर्म इज -rp। अब इनके कोफिशिएंट्स लिखते हैं। 3 तो खुद ही एक कांस्टेंट है, तो 3 का तो 3 आंसर आएगा। -pq, pq के आगे माइनस होने का मतलब है -1। qr के आगे कुछ भी ना होने का मतलब सिर्फ 1। -rp मतलब कोफिशिएंट इज -1। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एज इट इज आता है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, 3 टर्म्स है हमारे पास। फर्स्ट वन इज x/2, सेकेंड इज y/2 एंड थर्ड इज -xy। x/2, अगर x को छोड़ दें तो बाकी क्या कांस्टेंट है मेरे पास, 1/2, तो इसलिए यहां पर 1/2 आएगा। y/2 का भी 1/2 आएगा। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो ये देख लीजिए, देखो y/2 को हम क्या लिखते हैं, 1/2 × y, तो इसलिए ये 1/2 कोफिशिएंट आ रहा है। -xy मतलब -1। आगे 3 टर्म्स हैं हमारे पास, 0.3a -0.6ab एंड 0.5b। अब यहां पर कोफिशिएंट्स क्या होंगे, पहले में 0.3 -0.6 और 0.5। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि टर्म्स क्या होती हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, राइट। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।